हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप ये चैनल देख रहे होंगे और आपको हेल्प मिल रही होगी। सबसे पहले तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि आइडेंटिफाई अ गियर कैसे आप करेंगे। दूसरा जो रहेगा इसमें डिफरेंस बिटवीन स्पर एंड हेलिकल गियर। ठीक है, चलिए आप ये देख रहे होंगे, तीन चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, एक दो तीन तीन टाइप के गियर हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप के गियर हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये सबसे मेन चीज़ होता है। अभी हम आपको आगे बड़ी सिंपल तरीके से बता देंगे कि कैसे आप इसको जज करेंगे कि ये लेफ़्ट साइड का जैसे हेलिकल हुआ, ये राइट साइड का हेलिकल हुआ, ये स्पर गियर हुआ। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे गियर को देख के। ठीक, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो है और आपको हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले गियर का डेफिनेशन का गियर इज द रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस एंड प्रेजेंट इन टीथ। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि मैकेनिकल डिवाइस है, इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ये हम आपको स्पर गियर लिखे हैं, इसके टीथ आप देख रहे होंगे पैरेलल टू द एक्सिस है। आप ये एक्सिस देखो, इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिट स्पीड एंड टॉर्क। ठीक, तो आपको ये मालूम हो गया कि ये स्पर गियर है। स्पर गियर के टीथ जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। चलिए अब आपको दूसरी तरीके देखिए समझा रहे हैं। ये आपके पास में तीन फिगर हो गए। पहला तो हो गया स्पर गियर, एक देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड हेलिकल लिखा हुआ है और दूसरा राइट। तो सबसे पहले हम इस पर ही जाते। देखिए क्या है, जैसे एक ये ले लीजिए, इस पर आप टीथ ऐसे बना दें। ठीक, ये स्ट्रेट है और ये साफ्ट है, देखिए पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक, तो ये हो जाएगा स्पर गियर। शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन अभी हम आपको आगे बताएंगे कैसे कैसे क्या है। अब दूसरे चीज़ में आते हैं, हम हेलिकल गियर वाले पर आएंगे। इस पर तो आपका क्लियर हो गया। हेलिकल गियर में अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए फिर हम वही फिगर ले आए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आप गियर को लीजिए। अभी हम आगे दिखा रहे हैं एक एक करके, इसीलिए हेलिकल गियर हुआ पहले राइट वाला, इसको आप ऐसे रखें और आप इसका देखिए कि मूवमेंट क्या है। ठीक, मूवमेंट तो राइट हैंड जो होता है, राइट हैंड को आप रोटेट करें टीथ के डायरेक्शन में। देखिए हेलिक्स एंगल के फॉर्म में, एक एंगल के फॉर्म में टीथ है, तो इसका रोटेशन क्या है, ऊपर की ओर। ठीक, तो हमेशा आपको राइट हैंड से ही घुमाना है कि टीथ किधर जा रहा है, और इसका देखिए क्या है, नीचे की ओर जा रहा है। इसका रोटेशन कैसा है, नीचे। तो राइट हैंड हेलिकल गियर ये हुआ लेफ्ट हैंड। क्लियर हो गया। चलिए फिर वही फिगर लेके आते हैं। अब ये चीज़ आपको शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए इधर से घुमाने पे राइट से ही घुमाना है, इसका रोटेशन क्या है, डाउन, और उसका क्या है, अपवर्ड। तो अपवर्ड वाला क्या हो गया, राइट, और जो डाउनवर्ड जा रहा है वो लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर। तो LH और RH ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ देखिए शुगर फैक्ट्री वगैरह में ये देख रहे होंगे पिनियन वगैरह लगती है, तो ये मैचिंग होता है। ये आप देख रहे होंगे, तो ये PCD का ये लाइन है, मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल कितने का है, जैसे 25 मॉड्यूल का ये है, और ट्रांसमिशन गियर अपना 67 मॉड्यूल का है। तो मॉड्यूल का बहुत फ़र्क पड़ता है, हमने एक वीडियो बनाया भी हुआ था। अब आगे बताते हैं आपको डिफरेंस। फ्रेंड्स ये देखिए स्पर और हेलिकल गियर डिफरेंस। ठीक है, तो अभी जो हमने आपको बताया उससे आप खुद ही समझ रहे होंगे। टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर हो गया। सिंपलर डिजाइन होती है और इसका मैन्युफैक्चरिंग बड़ा इजी होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया इस पर के लिए। तीसरा क्या है, जब ये चलता है तो नॉइज क्रिएट करता है और लेस स्मूथ ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन स्मूथ उतना नहीं होता, तभी ये ज़्यादा नॉइज क्रिएट करता है। ठीक है, और इसका यूज्ड हम कहाँ करते हैं, यूज फॉर लो स्पीड, जहाँ हमको
लो स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी, आपने देखा होगा मेन केन कैरियर वगैरह में तो ओपन गियर वगैरह इसीलिए लगते हैं। ठीक है, मिल पर भी आप देखे होंगे कि ट्रांसमिशन गियर वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इस पर गियर ही यूज करते हैं। लो लोड एप्लीकेशन, जहाँ पर स्पीड लो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर इस पर हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके दूसरे साइड जाएंगे, यदि हेलिकल पर, तो टीथ आर एंगल्ड। अभी देखा आपने, एक एंगल में होता है, वो हेलिक्स एंगल होती है, उससे ही वो डिजाइन होती है। और टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो वो एंगल होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होता है ये। ठीक है, इसका जो ऑपरेशन होता है वो स्मूथ होता है, क्विटर होता है, ईजिली हो जाता है। और ये ज़्यादा लोड बियर करता है, जहाँ हमको ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट, क्योंकि लोड जो होगा पूरे टीथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्टिंग ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये तो सब आपने देखा ही होगा, तो इसीलिए लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट भी, कैन हैंडल्ड हायर लोड और स्पीड, मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन हार्डर टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं इसमें डिफरेंस के लिए, तो ये आप देख लीजिए। और जो पीछे वो है, तो इससे आप टोटल चीज़ समझ गए होंगे। इसके बाद भी यदि आपको कुछ लग रहा हो कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई टॉपिक आपको चाहिए कि जिस पर वीडियो बना के आपको समझाया जा सके, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।